दर्शकों नमस्कार। जुड़े हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। हिमाचल प्रदेश को संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ऐसा मान्यता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर देवी देवताओं का निवास रहा है और यहाँ के जनमानुष आज भी देवताओं की तरह भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं। यहाँ की प्रकृति आज अपने सौंदर्य से सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, लालायित करती है। यही कारण है कि वर्ष भर विदेशों से सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। हिमाचल प्रदेश की दर्शकों हम बात करें, यहाँ की लोक संस्कृति बहुत समृद्ध है। जैसे यहाँ के पहाड़ बहुत विकराल खड़े हैं, वैसे ही यहाँ की संस्कृति भी बहुत सुदृढ़ है। इस कार्यक्रम में हम प्रयास करते हैं कि ऐसे लोक कलाकारों से आपको रूबरू करवाएं, ऐसे संगीतज्ञों को आपके समक्ष लाएं जो हिमाचल प्रदेश में वर्षों से गीत संगीत की सेवा कर रहे हैं। और गीत संगीत से हमारा नाता वर्षों से है, चाहे नदी का बहता हुआ जल हो, चाहे पौधों से निकलती हुई वायु हो, ये सब एक संगीत ही है, चाहे पक्षियों का चहचहाना हो। आज हम एक ऐसे संगीतज्ञ को, एक ऐसे लोक गायक को आपके बीच लेकर आए हैं जो राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शोभायमान हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के जितने भी बड़े मेले हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले हैं, उनमें ये शख्सियत रहती है और बहुत अच्छे कलाकार हैं। शास्त्रीय संगीत की शिक्षा इन्होंने प्राप्त कर रखी है। एक ऐसी शख्सियत जो बाघल क्षेत्र, जिला सोलन के अर्की क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। मेरी मुराद है लोक गायक श्री कुलराज किशोर भारद्वाज जी, जो अर्की से संबंध रखते हैं। भारद्वाज जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। शुक्ला जी, सबसे पहले तो आपको भी मेरा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार, और हमारी समस्त दूरदर्शन की टीम को भी जो जिनके सौजन्य से हम जनता तक पहुंच रहे हैं, और सभी लोगों को जो आज का ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उन सभी को सुबह की नमस्ते, सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी तो मैं एक बहुत छोटा आर्टिस्ट हूँ। आप लोगों तो बड़े बड़े आर्टिस्ट देखे हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। तो कमल जी, अपने बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, बाकी जो भी है वो हमारी जनता ही इसका फैसला करती है। भारद्वाज जी, यही आपकी सादगी है कि आप अपने को बहुत बहुत छोटा मानते हैं, लेकिन जो लोग आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि आप वर्षों से लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। जी। हिमाचल प्रदेश का कोई ऐसा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच होगा जहां पर आपकी प्रस्तुति न देखी गई हो, लेकिन आज की जो शुरुआत है वो हम देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए और अपनी संस्कृति जो वर्षों से सुदृढ़ है, उस संस्कृति की द्योतक मानते हुए आज की जो शुरुआत है हम एक भजन से करना चाहते हैं। तो कृपया आप हमारे दर्शकों को कोई सुंदर सा भजन सुनाएं। क्योंकि सबसे पहले तो बड़ी अच्छी बात कमल जी आपने कही कि हम जब भी कोई नेक काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हम स्तुति उस माँ की, उस भगवान की ही करते हैं कि पहले गणपत पूजिए, पाछे कीजिए काम, सवा बगानी बैठ के पतराखे मेरी राम जी। तो अब ये जो कार्यक्रम अभी आपने शुरू किया है, तो इसमें मैं चाहूँगा कि उस माँ का, उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद अगर हमें मिल जाए तो हमारा जो कार्यक्रम है, जो लोग हमें देखते हैं, जो लोग मुझे सुनते हैं, उनको आशीर्वाद भी मुझे बना रहेगा। तो मैं एक भगवान राम का एक थोड़ा सा उनका जो अपने मुखारबिन से मैं कुछ उनका थोड़ा सा नाम शुरू करता हूँ, उसके बाद हम अगला कार्यक्रम शुरू करेंगे। बिल्कुल। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम
आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे प्रभु राम आए हैं। शास्त्र भी कहते हैं आपदाम अपहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आप भारद्वाज जी से जानते हैं आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई, आपका जो गांव है वो कौन सा है, और फिर संगीत के क्षेत्र की तरफ आप कैसे मुड़े। एक कमल जी बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, और मैं अपने दर्शकों को भी बताऊंगा कि मेरी जो शिक्षा दीक्षा थी वो पहले अर्की स्कूल में हायर सेकेंडरी तक स्कूल हुआ करता था, तो वहीं से हुई। और उसके बाद फिर रहा संगीत क्षेत्र का, तो ये शौक़ मुझे बचपन से ही था। तो ये कमल जी जब ये शौक़ मुझे बचपन से चला तो ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं जब बहुत छोटा था, पहले मैंने अपने ढोलक और तबले पर अपने हाथ आजमाने के लिए कोशिश की। तो तबले व ढोलक पर जब मैंने थोड़ा सा शौक़ जागा, फिर मैंने वो चाय चीनी के डब्बे होते हैं, आप देखते होंगे, बहुत पुरानी बात है, हमारे पास लोहे के चाय चीनी के डब्बे आते थे। तो कमल जी पहले मैं उनको बजाता था, फिर आस्ते आस्ते वो शौक़ इतना बढ़ा। फिर फादर साहब ने देखा कि इसका शौक़ है, तो उन्होंने मुझे एक छोटी सी ढोलक लेके दी। फिर मैंने उस पर भी अपना थोड़ा सा हाथ साफ करना शुरू किया। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर गाने का शौक़ जागा। फिर गाने के शौक़ में तो कमल जी अब ऐसा होता है कि गाने का जहाँ तक चीज़ है, वो जब तक गुरु नहीं होंगे तब तक तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक शौक़ आपके अंदर है तो फिर आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। मतलब जब तक आप गुरु के पास जाएंगे तब तक आप अपने आप को काफ़ी निखार सकते हैं। भारद्वाज जी, ये जो आपने कहानी सुनाई, मेरा ये मानना है कि हर कलाकार डब्बे से ही शुरू करता है जी। और बाथरूम उसका सबसे पहला मंच रहता है। तो ये हर कलाकार की कहानी है जी। और बिल्कुल आपने बिल्कुल सत्य बात कही है कि हम लोग जो साधारण गांव के परिवेश में रहने वाले लोग हैं, हम लोगों की शुरुआत डब्बों से होती है, लेकिन वही डब्बे हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंचों पर पहुंचा देते हैं। आपने जिक्र किया है गुरु का, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके संगीत क्षेत्र के गुरु कौन है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैं आपसे वो बात कर रहा था कि गुरुओं तक पहुंचना, और जो गुरु के पास नहीं गया तो शुक्ला जी फिर वो बात नहीं बनती जो संगीत में चाहिए। तो पहले मेरे जिनसे मैंने शुरुआत, जिनका आशीर्वाद मुझे शुरू में मिला, तो वो मेरे गुरु, आपने सुना होगा हमारे अर्की में एक गांव है बातल जी, छोटी काशी के नाम से उसको जानते हैं, और बड़े गुणी लोगों का वो गांव है कमल जी। तो वहाँ मतलब तकरीबन 90% लोग ऐसे हैं जो शास्त्रीय संगीत को बड़े अच्छे से जानते हैं और बड़े अच्छे से सुनते हैं और बड़े अच्छे से दखल है उनका। तो उसी गांव में मेरे उस्ताद जो थे, मैं बड़े अदब से उनका नाम लेना चाहूँगा, मास्टर परमानंद जी, जो कि बहुत गुणी आदमी थे। तो वो काफ़ी टाइम उन्होंने दिल्ली में अपना निकाला जी। तो दिल्ली में भी उन्होंने अपने हज़ारों शिष्य बनाए। फिर थोड़ा सा उनके दिल में ये आई कि मैं अब घर जाना चाहता हूँ, अपने बातल जाना चाहता हूँ, वहाँ भी कुछ बच्चों को मैं सिखाऊँ। तो वहाँ पर जाकर फिर उन्होंने वहाँ शिक्षा शुरू की। तो वहीं जाकर, मैं बहुत छोटा था, तो वहाँ जाकर जब उनके चरणों में मैं बैठा, तो वहाँ से जो मैं ये कुछ परोस रहा हूँ आप लोगों के सामने, और जो जनता मुझे स्टेज पर टीवी पर देखती है, ये सब उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है। उसके बाद जब फिर वो उनके बाद जब वो पूरे हो गए, उसके बाद फिर हमारे एक धामी घराना है, आपने नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर घराना है धामी का हमारे, और बड़े अच्छे अच्छे गुरु लोग वहाँ पे निकले। वहाँ से हमारे मेरे जो दूसरे गुरु थे, लोगों को मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतने उस्तादों का आशीर्वाद मिला। तो मेरे जो दूसरे गुरु थे वो थे श्री गोपाल दास गर्ग जी, मतलब जो पंजाब में चंडीगढ़ में जीसीजी कॉलेज में प्रोफेसर रहे। तो उनका मुझे बड़ा आशीर्वाद मिला जी। तो जो भी आज मैं मतलब थोड़ा बहुत जनता के सामने
या आप लोगों के सामने समक्ष रखता हूँ, ये सब इन्हीं गुरुओं की आशीर्वाद है। पहले मास्टर परमानंद जी थे, फिर गोपाल दास गर्ग जी हुए, तो बस उन्हीं के आशीर्वाद से आज जो भी कुछ हूँ, तो आज मैं उन्हीं को अपना आदर्श मानकर चलता हूँ और उन्हीं का आशीर्वाद मुझे आज तक मिलता है। बिल्कुल सच्ची बात आप कह रहे हैं कि गुरुओं की जूठन से ही हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। और एक कलाकार के जीवन में गुरु का होना और गुरु के संदेश को प्रसारित करना ही एक लक्ष्य रहता है। परमानंद जी की आप बात कर रहे हैं, छोटी काशी बातल की आप बात कर रहे हैं। दर्शकों, मैं बताना चाहूंगा, आज भी बातल गांव एक ऐसा गांव है जहां पर लोग आज भी शास्त्रीय संगीत सुनते हैं। और ये हमें बहुत हर्ष का विषय है कि हिमाचल प्रदेश में आज भी एक बहुत बड़ा गांव, वो हिमाचल प्रदेश का दूसरे नंबर का बड़ा गांव है, जहां पर आज भी संगीतज्ञों की बहुत बहुत कद्र की जाती है। परमानंद जी की आपने बात की है, उनका एक बहुत सुंदर गाना है, लोकगीत है, जो हर अर्कीवासी, बाघल निवासी सुनना चाहता है आपके मुंह से। कृपया करके आप हमारे दर्शकों को उस गीत को वो कमल जी, एक गीत है उनके कंपोजिशन है, मैंने उसको रेडियो से भी गाया है और अपने डीडी हिमाचल से भी उसको गाया है। बड़ी अच्छी कंपोजिशन उनकी कि पार सामने देवठी कोटड़ा मेरा गांव, बैठी रहना बेली रामा पिपलोरी छांव। वो बहुत सुंदर उन्होंने बनाया है। कोशिश करूंगा कि उन जैसा तो नहीं गा सकता, लेकिन अपने स्टाइल में थोड़ी सी मैं कोशिश करता हूं कि उनको आपको पार सामने दोठी कोटड़ा मेरा गाँव, बैठी लेना बेली रामा पिपलोरी छाँव। पार सामने दोठी कोटड़ा मेरा गाँव, बैठी लेना बेली रामा पिपलोरी छाँव। और देखिए कमल जी, इसका अंतरा सुनिए, बहुत प्यारा है कि अरे कीरे सिरे पांदे राजेर बेड़े, अरे कीरे सिरे पांदे राजेर बेड़े, लुटरूरा शिव जी करो ते तीखे छाओ, लुटरूरा शिव जी करो ते तीखे छाओ, पार सामने द्योठी। वाह वाह। के भारद्वाज जी एक ऐसे कलाकार हैं जो बहुत वर्षों से संगीत क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और माता सरस्वती ने इनको बहुत सुंदर कंठ दिया है। जैसा कि आपने सुना, इनकी जो शुरुआत है वो ढोलक से हुई है और आज भी भारद्वाज जी इतनी बढ़िया ढोलक बजाते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो ढोलक वादक है वो भी इनको सुनना पसंद करते हैं। भारद्वाज जी, आपको जो भगवान ने बख्शा है, वो क्या ऐसा भी हुआ कि आपने भी किसी को दिया, या आपके सानिध्य में जो लोग आए, आपने जो गुरुओं से प्राप्त किया, क्या वो आगे आपने दिया है? आपके परिवेश में, आपके घर में कोई ऐसी शख्सियत जो संगीत में अपना नाम कर रही हो? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न कमल जी आपने उससे किया है। ये चीज़ ऐसी है कमल जी कि बांटने से ज़्यादा बढ़ती है, और जितना आप दे सकते हैं और जितना कोई ग्रहण कर सकता है। अब सवाल एक चीज़ और है कमल जी कि आप, अगर आपके अंदर इस चीज़ का शौक है तो मैं आपको किसी छोटे गुरु के पास भी छोड़ दूंगा ना, आप वहाँ भी बड़ा अच्छी तरक्की करेंगे। अब मैं अगर गाना गाता हूँ, अब मुझे कोई कहे कि जी ये आपने गाना सीखना है तो आप पंडित भीमसेन जोशी जी को ले लो, पंडित जसराज जी को देखो। तो अगर मेरे अंदर वो शौक होगा तो जितना वो सिखाएंगे उससे दो गुना मैं ज़्यादा सीखूंगा, कोशिश ये करूंगा। अब अब जबरदस्ती वाला काम हो गया, बोल दिया आपने कि ये पंडित जसराज जी से सीखते हैं या पंडित भीमसेन जोशी जी के शागिर्द हैं, लेकिन मेरे अंदर वो शौक ही नहीं है, तो फिर वो इतने बड़े गुरुओं का नाम भी बदनाम हो रहा है। तो यही चीज़ हमारे अंदर आई जी। मेरा बेटा है
आज जो ढोलक और तबले की मैंने बात की आपसे, तो मेरा बेटा है हितेश भारद्वाज, आपने सुना ही होगा। हार्मनी ऑफ द पाइन्स हमारे एक पुलिस ऑर्केस्ट्रा है, तो वो अभी कलर टीवी पर भी उन्होंने बहुत ही नाम कमाया, तो उसमें मेरा बेटा भी एक उसमें है जी। उसने और वो अब वो गुरुओं वाली बात आई ना कमल जी, तो वो गुरु जिसका शिष्य है वो शख्सियत भी हमारे हिमाचल की एक जानी मानी हस्ती है। आपको शायद आप भी जानते ही होंगे और बड़े अच्छे तरीके से मेरे ख्याल आप जानते हैं, हमारे हिमाचल में यहाँ एक नाम है गोपाल शर्मा, जिनकी सरस्वती संगीत कला केंद्र एकेडमी टूटू में, और तो वो हिमाचल की एक बड़ी जानी मानी शख्सियत है संगीत के क्षेत्र में। मैं कहूँगा कि उनकी टक्कर का तो आज तक मुझे नहीं दिखा। ये हितेश भारद्वाज भी उन्हीं का शिष्य है, जो मेरा बेटा है, तो ये उनका शिष्य है। इसको बचपन से मैं तो जब ढोलक वगैरह बजाता था, तो उसके बाद इसका भी शौक़ पला। ये बहुत छोटा था जब ये नर्सरी में था, तो वहाँ से इसने अपना नाम कमाना, इसने अपना कॉन्गो बजाना शुरू किया। मतलब इसको इतना शौक़ बढ़ गया, फिर ये आस्ते आस्ते कॉलेज तक, फिर स्कूल में गया। फिर स्कूल में जब ये गया तो बड़ी अच्छी ढोलक शुरू की इसने बजानी। फिर मैंने सोचा कि इसको इस चीज़ का शौक़ है, क्यों ना इसको किसी अच्छे गुरु के पास, क्योंकि लोगों ने मुझे भी कहा, कहते आप खुद भी इसको सिखा सकते हो। लेकिन शुक्ला जी एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो उस्ताद जी का एक प्रेशर होता है ना, वो घर पे नहीं मिलता है। आप कभी भी ये चीज़ देख लीजिएगा कि एक गुरु का जो प्रेशर होगा वो कुछ और होगा, और घर में तो ये है ना कि हाँ अभी कर देता हूँ, ठीक है हो जाएगा। लेकिन गुरु के पास जब आप बैठेंगे तो आपका एक शेड्यूल बना होगा, मुझे इतने बजे वहाँ जाना है, इतने बजे ये करना है। फिर मेरे दिल में आई, तो गोपाल भाई भी मेरे बड़े छोटे भाई जैसे हैं और बहुत मानते हैं, तो मैंने उनसे जिक्र किया। मैं कहा ये बच्चा है तो इसको मैं क्या, अगर आप आशीर्वाद दें। बोले यार आप मेरे पास भेजने से बेटर है आप खुद इसको टीच करें। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये आशीर्वाद आपकी इसमें सानिध्य में अगर ये पले बढ़ेगा तो मैं क्या, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बोले कोई बात नहीं, भेजो। तो फिर मैं उसको वहाँ लेके गया। फिर उसका एजुकेशन में उसका रहा जी, उसने बीकॉम किया जी डिग्री कॉलेज अर्की से। फिर वो जब गोपाल शर्मा जी के संपर्क में आया, फिर इन्होंने उससे विशारद उसने यहाँ से की तबले में। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उसने एमए की तबले में। तो ये आशीर्वाद गुरुओं का रहा। गोपाल शर्मा जी का आशीर्वाद जब उस पर था तो वो आगे से आगे बढ़ता गया। आज वो इतना आगे चला गया कि आज दुनिया जो है, अब एक इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट ये लोग, क्योंकि ये ऑर्केस्ट्रा हिमाचल पुलिस का जो एक ऐसे नगीने इसमें भरे हैं और ऐसे नगीने उन्होंने लिए हैं कि जो हितेश के साथ जो और टीम भी है वो भी एक से एक नगीने इसमें बैठे। आज आपका बेटा बहुत बुलंदियों पर है, बहुत बुलंदियों पर। हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल के वो कलाकार बन चुका है। कैसा महसूस होता है जब अपने बच्चे उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं, एक पिता की क्या कल्पना रहती है? अब शुक्ला जी एक चीज़ होती है, हर पेरेंट्स का ये होता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो कहीं अच्छी जगह पे जाएं। अब मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए जी। क्योंकि मैं तो खुद माँ सरस्वती का एक छोटा सा साधक हूँ। मैं बहुत छोटा साधक हूँ, वो बहुत बड़े लेवल पर जा चुका है। मैं तो बस माँ की सेवा कर रहा हूँ, उनके चरणों में बैठा हूँ। भारद्वाज जी, ये सब आपकी मेहनत है और हमारे दर्शक जानते हैं आप वर्षों से दूरदर्शन शिमला से वाबस्ता रहे हैं, जालंधर दूरदर्शन से भी वाबस्ता रहे हैं, आप दिल्ली दूरदर्शन से भी आपकी प्रस्तुतियां रही है, आकाशवाणी में लगभग हर महीने आपकी रिकॉर्डिंग रहती है। तो एक लोकगीत है बहुत अच्छा जो दूरदर्शन शिमला से प्रसारित हुआ, हम अपने दर्शकों को आपका एक लोकगीत सुनाना चाहते हैं। अच्छा, तो जी, क्योंकि इसमें अब लोकगीत भी बहुत से गा दिए, अभी इतने गा चुके। चल जिमीदारा हड़ा रे फेरे, दे चल जिमीदारा हड़ा रे फेरे, जग सारा नचदा सिरा पर तेरे, दे चल जिमीदारा हड़ा रे फेरे, जग सारा नचदा सिरा पर तेरे, दे चल जिमीदारा।
ਖੂਣੀ ਖੂਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਉਗਾਈ ਦੇ, ਖੂਣੀ ਖੂਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਉਗਾਈ ਦੇ, ਭੁੱਖ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲ ਖਾਰੀ ਦੂਰ ਨਠਾਈ ਦੇ। ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਤੀਜੋ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਤੀਜੋ, ਸੰਜਾ ਸਵੇਰੇ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਨੱਚਦਾ ਸਿਰਾ ਪਰ ਤੇਰੇ। ਦੇਈ ਚੱਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਹੜਾ ਰੇ ਫੇਰੇ, ਦੇਈ ਚੱਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਹੜਾ ਰੇ ਫੇਰੇ, ਦੇਈ ਚੱਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ। दर्शकों, के भारद्वाज जी वर्षों से संगीत की सेवा कर रहे हैं। दूरदर्शन शिमला ने इनको विभिन्न मंचों के माध्यम से लोगों के समक्ष लाया है। ये जो गीत आप देख रहे थे ये भी दूरदर्शन शिमला की ही प्रस्तुति है। जालंधर दूरदर्शन से भी ये वाबस्ता रहे, दिल्ली दूरदर्शन में भी इन्होंने काम किया। लगभग प्रदेश के हर मंच को ये इन्होंने सजाया है। भारद्वाज जी, आज आप हमारे बीच में हैं, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप बहुत अच्छे सुरीले कलाकार हैं। कोई ऐसा लोकगीत जो आपके हृदय के बिल्कुल नज़दीक हो, समीप हो, जो आप दर्शकों को सुनाना चाहें? कमल जी, आपने मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी, इतने इस काबिल मैं हूँ नहीं। मैं बहुत छोटा आर्टिस्ट हूँ। मैंने शुरू में भी आपसे ये कहा था कि क्योंकि आप तो खुद एक बहुत गुणी आदमी हैं, और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि जो शख्सियत मेरे सामने मुझे सवाल जवाब कर रही है, ये शख्सियत अपने आप में भी एक ये आचार्य हैं और बहुत ही गुणी विद्वान लोग हैं। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि ये मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। और मेरे दूरदर्शन के जो भी लोग यहाँ मुझे आप तक पहुँचा रहे हैं, दिखा रहे हैं, और तो मैं इन लोगों का बड़ा आभारी हूँ। और दूरदर्शन शिमला हमारा, जिन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया, और जब भी हम कभी यहाँ आते हैं, कार्यक्रम के लिए आते हैं, तो बहुत प्यार मिलता है, वो जो भी हो। तो अब मैं, शुक्ला जी ने कहा है कि एक लोकगीत शुक्ला जी मैंने अभी गाए तो बहुत से हैं। एक आपको मालूम हुआ, एक फुलमू रांझू पिक्चर बनी थी, दिव्य हिमाचल ने बनाई। जी। उसमें एक दो गीत मैंने भी गाए थे। उसमें एक गीत था तेरे लकेरा हुलारा मिंजो लगे बड़ा प्यारा। दर्शक इस गीत को सुनना चाहते हैं, आप जल्दी। और ये रेडियो से भी और आपके टीवी से भी यहाँ रिकॉर्ड हुआ है। तो मैं वो तेरे लकेरा हुलारा, तेरे लकेरा हुलारा मिंजो लगे बड़ा प्यारा, मेरी जान भी ले गया कड़ी के, हो गोरिये तेरा हंसना, तेरे लकेरा हुलारा मिंजो लगे बड़ा प्यारा, मेरी जान भी ले गया कड़ी के, हो गोरिये तेरा हंसना, मेरी जान भी ले गया कड़ी के, गोरिये तेरा हंसना। तू भी हाल अपने दिलाराए दसी दे, तू भी हाल अपने दिलाराए दसी दे, मेरे दिला विच तेरी तस्वीर वसी वे, तू भी हाल अपने दिलाराए दसी दे, मेरे दिला च तेरी तस्वीर वसी वे, ओ मैं ता दस दिता हाल अपना सारा, मैं ता दस दिता हाल अपना सारा, हो गोरिये तेरा हंसना, मेरी जान भी लई गया कड़ी के, हो गोरिये तेरा हंसना, तेरे लकेरा हुलारा मिंजो लगे बड़ा प्यारा, मेरी जान भी लई गया कड़ी के, हो गोरिये तेरा हंसना, हो गोरिये तेरा हंसना, हो गोरिये तेरा हंसना।
बहुत अच्छे भारद्वाज जी, आपके आपके गीत में, आपके गले में बहुत सुकून है और भगवान ने जो आपको ये बख्शा है, इसको आपने गुरुओं की कृपा से जी। बहुत बहुत इसको मांझा है और अब अपने दर्शकों को आप प्रस्तुत करते हैं। आप बाघल क्षेत्र की बात कर रहे हैं। बाघल क्षेत्र संस्कृति में बहुत निपुण है और लोक कलाकार यहाँ से बहुत हुए हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार बाघल क्षेत्र से बहुत हुए हैं। हम आदरणीय श्री बलदेव शर्मा जी का नाम ले, आदरणीय श्री राम शर्मा जी जो वायलिन के बहुत बड़े जाने माने व्यक्तित्व हुए हैं, श्री एस शशि जी जिन्होंने बहुत से राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को बनाया है, उनसे गवाया है। ये ऐसे क्षेत्र से संबंध रखते हैं जो अपने आप में बहुत समृद्ध है। हमने आपकी गज़लें भी बहुत सुनी है और जिस मंच पर आप गज़ल प्रस्तुत करते हैं, लोग आपको बार बार यही कहते हैं कि एक बार और हो जाए, एक बार और हो जाए। तो एक गज़ल तो हमारे दर्शकों के लिए भी ज़रूर बनती है आपकी तरफ से। ये शुक्ला जी, आपने जो जिन शख्सियतों के नाम लिए, इन शख्सियतों का भी आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। एस शशि जी का भी, पंडित बलदेव राज शर्मा जी, और रेडियो में जब हम जाते थे तो यही लोग हमारे साथ संगत करते थे। हम अपने आप को बड़ा, मैं तो अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता था कि ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ बजा रहे हैं, जबकि हम बहुत छोटे आर्टिस्ट हैं। पंडित श्री राम शर्मा जी और पंडित बलदेव राज शर्मा जी, बल्कि मेरी यहाँ दूरदर्शन में रिकॉर्डिंग थी तो पंडित बलदेव राज जी का भी मेरे साथ वायलिन उन्होंने मुझसे मेरे साथ बजाया। तो मैं अपने आप को ये सोचता था कि मैं बड़ा ही कितना बड़ा आर्टिस्ट हूँ, जबकि आशीर्वाद उनका था। तो एक अभी जलंधर दूरदर्शन से भी एक गज़ल मैंने गाई थी, तो उसका मैं आपको सुना रहा हूँ। इसके बोल हैं शुक्ला जी, सबकी बिगड़ी को बनाने निकले, वाह, वाह। यार हम तुम भी दीवाने निकले। वाह 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 वाह। अब अपनी बने चाहे ना बने, लेकिन औरों की तो बनाने निकले। बनाने निकले। दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न मिली मेरे आशियाने को। अर्ज किया है कि सबकी बिगड़ी को बनाने निकले, सबकी बिगड़ी को बनाने निकले, यार हम तुम भी दीवाने निकले, सबकी बिगड़ी को बनाने निकले। इसका मख्तार्ज कर रहा हूँ जी। कि धूप है, रेत है, सहरा है जहाँ, धूप है, रेत है, सहरा है जहाँ, हम कहाँ प्यास बुझाने निकले। वाह 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 वाह। निकले, हम कहाँ प्यास बुझाने निकले, यार हम तुम भी दीवाने निकले, सबकी बिगड़ी को बनाने निकले।
हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वो भारद्वाज जी को सुनकर संगीत की वास्तविक अनुभूति को कर रहे होंगे। वास्तव में दर्शकों, संगीत सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है और संगीत की जुबान हर मजहब से, हर जाति से, हर संप्रदाय से, हर पंथ से बहुत ऊंची है। आज भी संगीत एक देश दूसरे देश से बांधता है। संगीत की जुबान सब लोग समझते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी जानवर भी संगीत की तरफ आकर्षित होते हैं। ये शक्ति है संगीत की। भारद्वाज जी से आज हम बातचीत कर रहे हैं। इनके संगीत का जीवन कब से शुरू हुआ, इन्होंने क्या क्या किया है, दर्शक आपसे अब ये जानना चाहते हैं। भारद्वाज जी, प्रदेश में किन किन मंचों पर आपकी प्रस्तुतियां आज तक हो चुकी है? सबसे पहले तो मैं अभी जो मैंने ये कलाम पेश किया कमल जी, ये मैं थोड़ा सा बताना भूल गया दर्शकों को भी और आपको भी। ये शायर थे इसके हसन जी, हसन जी शायर थे। और इस गज़ल को मैंने एक बार ना राजकुमार रिजवी साहब बड़े अच्छे गज़लिस्ट हैं हमारे, उन्होंने इसको गाया है। तो खैर वहाँ तक तो मैं नहीं पहुँच सकता। हमारे हिंदुस्तान में भी उनको सेकंड मेहंदी हसन के नाम से जाना जाता है। तो ये उन्होंने गाई है। तो मुझे ये मेरे दिल में कुछ ऐसी बसी कि मैंने आज इसको आपके सामने जनता को सुनाया। तो मैं ये बोलना छूट रहा था, मैं कहा ये सही नहीं होगा अगर मैं इन गुणियों को आप लोगों के सामने इनका नाम लूं, तो ये एक मेरे लिए बड़ी अछूती सी बात रह जाएगी। इसलिए मैंने इनका नाम आपके सामने रखा। अब रहा आपका सवाल कि आपने किन किन मंचों पर, तो कमल जी मैं बहुत छोटा था। 82 में मैं रेडियो में आया। 82 से मैंने रेडियो से शुरुआत की, फिर आस्ते आस्ते टेस्ट पास किए तो आज इस मुकाम तक आए कि आप लोग भी हमें बुलाने लगे और दूरदर्शन ने बड़ा प्यार दिया। तो मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कमल जी कि जब आप थोड़ा सा अपने आप को सुधारेंगे। मैंने वही कहा कि शौक़ तो बहुत है, लेकिन अगर गुरुओं से सीखा नहीं है तो वो तराशना जो है ना जी, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। बाकी फिर जब आस्ते आस्ते मंचों, जब मैं रेडियो में आया, फिर मैं पूरी तरह से अपने आप को कमर्शलाइज़ किया। तो उसके बाद मतलब ऑल हिमाचल तो मैंने सारा तकरीबन घूमा है। अभी भी लोग बुलाते हैं तो जाते हैं। और माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है कि जो आवाज़ उसने मुझे बख्शी है, ये मैं इससे उस माँ की सेवा भी करता हूँ और लोगों का मनोरंजन भी करता हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊँ कि हमारे हिमाचल का तो शायद कोई ऐसा मंच नहीं है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का फेयर हो, चाहे वो नेशनल लेवल फेयर हो, वो चाहे मिंजर हो, चाहे कुल्लू का दशहरा हो, चाहे मंडी की शिवरात्रि हो, चाहे बिलासपुर की नलवाड़ी हो, चाहे सुंदरनगर हो, मतलब जितना भी हमारा हिमाचल है, मैं ऐसा बैजनाथ की शिवरात्रि हो, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मैं नहीं गया हूं कार्यक्रम के लिए। ये ईश्वर की आपके ऊपर बहुत अनुकंपा है, बहुत कृपा है माँ सरस्वती की। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड दूरदर्शन शिमला के पास पड़े हैं जिसमें आप मौजूद हैं, जो आपके साथ सजाए गए हैं। एक ऐसा ही लोकगीत हमारे दर्शकों को हम सुनाना चाहेंगे, बहुत ही सुंदर लोकगीत के भारद्वाज की आवाज में। सर 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 रर हवा चली और खिली खिली धूप खिली गाँव में। सर 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 रर हवा चली और खिली खिली धूप खिली गाँव में। देवधरा के देव है नाचते, देवधरा के देव है नाचते, बाजे घुंघरू पाँव में। सर 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 रर हवा चली और खिली खिली धूप खिली गाँव में।
देव धरा के देव है नाचते, बाजे घुंघरू पाँव में, सर सर सरररर हवा चली और खिली खिली धूप खिली गाँव में। पहने पंजाली गर्दन पर जब बैल खेतों में चलते हैं, पहने पंजाली गर्दन पर जब बैल खेतों में चलते हैं, जन्म जन्म का प्यार निभाते, गिरते और संभलते हैं, इनकी मेहनत के रिश्ते गूंजे हैं घन घोर हाँ घोर घटाओं में, इनकी मेहनत के रिश्ते गूंजे हैं घन घोर हाँ घोर घटाओं में। हर प्राणी का पेट है भरते, हर प्राणी का पेट है भरते और अन्न गाते गाँव में, सर सर सरररर हवा चली और खिली खिली धूप खिली गाँव में। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। हमारे संगीत में, हमारे गीतों में जहाँ पर देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, वहीं हमने अपनी कृषि को, अपनी बागवानी को, अपने सौंदर्य को, अपने जंगलों को, अपनी नदियों को भी हमने अपने गीत में, अपने संगीत में पिरोया है। जो लोकगीत आप देख रहे थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार का है। के भारद्वाज जी, आपने तो सभी कलाकारों के साथ सहयोग भी किया है और शायद ही हिमाचल प्रदेश का कोई ऐसा कलाकार होगा जिसके साथ आपने मंच साझा ना किया हो। तो बहुत से ऐसे गुणी कलाकार हिमाचल प्रदेश के जो भारद्वाज जी से बहुत प्रेम करते हैं। भारद्वाज जी, अगर हम बाघल क्षेत्र की बात करें तो गंगी हमारे यहाँ की बहुत मशहूर एक विधा मानी जाती है और कहीं ना कहीं गंगी से हमारी पहचान है। और यदि वर्तमान की बात करें तो आज गंगी को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाया जा सकता है। बॉम्बे के जो बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है वो भी गंगी से कुछ संगीत निकालना चाहते हैं। कोई ऐसी गंगी जो आपके हृदय के करीब हो और हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाना चाहें? शुक्ला जी, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है। हमारे सोलन ज़िले का एक तो जो सोलन ज़िले का फोक है शुक्ला जी, उसकी तो मतलब कोई रीस ही नहीं है। इतना सुंदर और सुरीला है, बशर्ते उसको अगर आप अच्छे ढंग से पेश करें। बिल्कुल। तो गंगी हमारे गंगी है, गिद्दा है। गिद्दा वैसे शब्द जो है पंजाब का है जी। हमारे गिद्दा बोला, हमारे गिद्दे को वैसे जो परंपरागत बोला है वो है पुड़ुआ। लेकिन अब गिद्दा शब्द इसका ज़्यादा पड़ चुका है, तो हमारे सोलन ज़िले का गिद्दा ही बड़ा मशहूर है। और गंगी जिसकी आपने बात की, उसको मैंने अभी दूरदर्शन से भी गाया है, यहाँ से भी टेलीकास्ट हुई है, वो कई दफ़ा आती रहती हैं। तो लोग बोलते हैं यार ये बड़ी अच्छी आपने गाई है। तो उसी तर्ज में मैं आपको वो गंगी सुना रहा हूँ जो हमारे परंपरागत ढंग से, उसको गंगी को मैंने एक बार पंजाबी टोन में भी गाया था और श्रावण उत्सव था तो उसमें मैंने उसको पंजाबी टोन में गाया था। लेकिन अभी जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ उसको मैं अपने ट्रेडिशनल जो परंपरागत सोलन का फोक है उसी में सुनाऊंगा जी। तो इजाज़त दे रहे हैं? बिल्कुल। फूली कने डुली हो गया, ओ फूली कने डुली हो गया, रास्ता बताई दे छोरिए
परदेसी मानू भूली हो गया। ये हमारा जो सोलन ज़िले का परंपरागत ट्रेडिशनल धुन है। वैसे इसकी एक धुन और है कमल जी, एक ये बगैर, ये तो आई रिदम में, एक आएगी बगैर रिदम की, वो भी मैंने अपने ऑल इंडिया रेडियो से भी उसको गाया है, वो बगैर रिदम की है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा जब हमारे ये पुरानी जो चीज़ें हैं बगैर रिदम की, ये हमारे परंपरागत, जब वो कोई वारली धार से पारली धार पर जा रहा है तो ये एक तरह से ये सवाल जवाब होते थे जी। तो उसमें वो रिदम तो चलता नहीं था, उस टाइम बगैर रिदम ही था। तो बगैर रिदम के जो था उसमें अब वो बगैर रिदम के देखिए शुक्ला जी, एक तो रिदम में मैंने आपको बताया, अब बगैर रिदम के कैसे था। फूल फूली कने डुली हो गया, रास्ता बताई दे छोरिए, परदेसी मानू भूली हो गया, हो परदेसी मानू भूली हो गया। ये बगैर रिदम की हो गई। तो ये अलग अलग चीज़ें कुछ ऐसी थी, जैसे अब गंगी कई चीज़ों में गंगी को लोगों ने ना कमल जी कई दफ़ा उनको बड़े पाश्चात्य ढंग से लेना शुरू किया, लेकिन वो चीज़ बनती नहीं है। जो हमारा अपना फोक है, जो हमारा अपना परंपरागत चीज़ है, अगर आप उसको उसी तरीके से तराशेंगे तो वो बहुत अच्छी लगेगी। आपने गिद्दे का भी जिक्र किया, सोलन का गिद्दा बहुत मशहूर है, दर्शक आपसे गिद्दा भी सुनना चाहते हैं। जी, मैं गिद्दे में मैंने आपसे जिक्र किया कि सोलन ज़िले का गिद्दा शब्द है पंजाब का, लेकिन हमारे यहाँ जिसको गिद्दा, वैसे हमारे जो महिलाएं जब गाती थी तो वो बोलती थी कि हमारे पुड़ुआ। तो हमारे जो सोलन शब्द है, गिद्दे का शब्द है पुड़ुआ, लेकिन हम भी इसको गिद्दा ही बोलते थे। अब गिद्दा प्रचलित जो नाम है वो गिद्दा ही है। तो अब गिद्दे में देखिए आप कि गिद्दे बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अब कई किस्म के गिद्दे हैं, लेकिन अब वो देखिए आप अब एक गिद्दा वो है, जे कोई ढूंढ लियाए मेरा मोती, 5 रुपये एक धोती रे हो मेरा, खोया नथली दा, हाय मोती रे हो मेरा, खोया नथली दा। सोलनी बाजार रिया पीड़ी पीड़ी गलियां, सोलनी बाजार रिया पीड़ी पीड़ी गलियां, गली गली दे विच रोती रे हो मेरा, खोया नथली दा, हाय मोती रे हो मेरा, खोया नथली दा। अब एक गिद्दा ये भी है। अब ऐसी कई चीज़ें हैं अपने कमल जी। अब एक ये है, अब हो बाबुआ हो मत जाइया ना सोलनी बाजार। अब आप इसको थोड़ा सा और तराशें तो हो बाबुआ जहाँ का मैं हूँ, मत जाइया नार की बाजार। तो अब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि जैसे भी आप इसको बनाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, वही चीज़ें आपको घड़ी घड़ी आती चली जाएगी। अब कई गिद्दे हमारे ऐसे हैं जो बहुत परंपरागत बने हैं। उसमें से देखिए एक वो है, वो जैसे एक तो आपको मैंने सोनली बाजार का था, एक ये था। तो एक बड़े परंपरागत चीज़ें हमारी, तो हमारे महिलाएं जब जाती थी, जैसे गाँव में दूंगे जा रही हैं जी, तो उसमें एक मुझे 2-4 लाइनें याद आई। मैं कभी सुन रहा था इसको, को पितली री बाल्टी ये हो बाल्टी ये, चल असा गवा दूने जाना। ये बच्चों को बताया जाता था कि देखिए अब हम पितली री बाल्टी लेके जो है कि चल असा गवा दूने जाना। तो ये परंपरागत चीज़ें हैं, लेकिन ये गुम हो रही हैं आस्ते आस्ते, क्योंकि लोगों का झुकाव गया पाश्चात्य की तरफ। लेकिन मैं सबसे ये
रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे हमारे इन चीज़ों को मॉडिफाई करके थोड़ा आगे पीछे कर रहे हैं वो गलत है। अपने परंपरागत चीज़ों से और अपने ट्रेडिशनल चीज़ों से छेड़छाड़ मत करें, उनको वैसे ही पेश करें जैसे वो है। बाकी टैलेंट आपका है कि आप उसको किस तरीके से पेश करते हो, लेकिन उसको पाश्चात्य चीज़ का रंग ना दें। ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगी जो सुनने वाले लोग हैं। बाकी तो भारद्वाज जी, जब आप मंचों के ऊपर अपनी प्रस्तुति देने जाते हैं तो दर्शक आपसे बार बार निवेदन करते हैं पंजाबी गीत की। जी, आपको पंजाबी गीत गाने का भी बहुत अच्छा सलीका आपके पास है। कोई ऐसा पंजाबी गीत जो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहें? जी, ये कमल जी एक आपकी ज़र्रा नवाजिश है जो आप मुझे इतना प्यार और दूरदर्शन से जो इतना प्यार मिलता है और जनता जो प्यार करती है। मैं एक चीज़ आपसे साझा करना चाहूँगा शुक्ला जी कि बगैर एक पंजाबी हो, पहाड़ी हो, कुछ भी हो, सुरीलापन होना बहुत ज़रूरी है। और ग्रुप में तो ये चीज़ें खप जाती हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल तौर पर कोई चीज़ पेश कर रहे हैं तो उसमें सुरीलापन होना बहुत ज़रूरी है। एक मैं आपको ये एक पंजाबी गीत बड़ा अच्छा आप भी सुनिएगा। एक ये सेहरा है, वैसे तो कमल जी सेहरा है ये, और जिन लोगों ने इसको गाया है, मैं फिर वही बात आ गई कि ये जवां पे चढ़ ही जाता है। ये हमारे पंजाबी एक पंजाब के सिंगर हैं सरदूल सिकंदर जी, और दूसरे हैं मिस्टर सुखविंदर जो बॉलीवुड के हैं। तो उन्होंने इसको गाया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन जैसा तो नहीं गा पाऊंगा, लेकिन जितना मुझे आता है मैं आपको सुनाता हूं। अभी मैं रामपुर लवी में गया था तो वहां भी लोगों ने ये फरमाइश की थी कि भारद्वाज जी इस गीत को जरा सुनाइए। जी जी, तो जी। मैं वो सुना। ओहो आउंदियां नसीबां नाल हे कड़ियां जैसी आ जाइए। वाह वाह, मैं आपके बीच में बैठा हूँ। आउंदियां नसीबां नाल हे कड़ियां तेरे सिर नूं सजाया लाला फुल कलियां तेरे सिर नूं सजाया लाला फुल कलियां हाय आउंदियां नसीबां नाल हे कड़ियां। इसका एक अंतरा है शुक्ला जी। जी, आउंदियां नसीबां नाल ये कड़ियां तेरे सिरे नूं सजाया जांदा फुल कलियां। के भारद्वाज जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और अपनी मधुर आवाज़ से, अपनी लर्जिश भरी आवाज़ से, मायनाज आवाज़ से आपने हमारे दर्शकों को आज बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां सुनाई। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आभार। मैं आप लोगों का भी और पूरे दूरदर्शन परिवार का भी और सभी हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं उनका भी तहे दिल से चलते चलते आउंदियां नसीबां नाल ये घड़ियां, इससे आप हमारे दर्शकों से अलविदा लें। जी जी। ओ पूरी साडे दिल दी मुराद अज होई साडे नाल बद खुश होना ना कोई। खुशियां ने बेड़े विच लाइया चढ़ियां हाय खुशियां बेड़े विच लाइया चढ़ियां तेरे सिरे नूं सजाया लाला फुल कलियां तेरे सिरे नूं सजाया लाला फुल कलियां हाय आउंदियां नसीबां नाल ए खड़ियां तेरे सिरे नूं सजाया लाला फुल कलियां तेरे सिरे नूं सजाया लाला फुल कलियां। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।